चलिए गाइस, वेलकम। स्टार्ट करते हैं अपना मॉडर्न का गांधीयन एरा के बारे में। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए, इसीलिए इस दिन भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। और 1893 में क्या होता है, पीटर मोरिसबर्ग में रेलवे स्टेशन पर उनको उतार दिया जाता है। पहला आश्रम उन्होंने अपना के बनाया 1915 में। कहाँ पे? कोचर, अहमदाबाद, गुजरात में। साबरमती आश्रम की स्थापना की गई 1917 में अहमदाबाद में। 1916 में क्या होता है, ये कांग्रेस का लखनऊ सेशन में होता है, पहली बार ये पार्टिसिपेट करते हैं। अब लेट अस सी समथिंग अबाउट लखनऊ सेशन। तो इस सेशन का अध्यक्ष कौन था? अंबिका चरण मजूमदार, एसी मजूमदार। इस सेशन में मुस्लिम लीग ने हिस्सा लिया था। नरम दल और गरम दल जो थे वो एक हो गए थे, जो कि पहले अलग हो चुके थे। कब? सूरत के में, जिसको कि सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल क्या हो गए थे, अलग अलग हो चुके थे। आगे देखते हैं। और नरम दल गरम दल किस उसमें बटे थे वो भी देख लीजिए आप लोग, कि सूरत अधिवेशन में अलग अलग हुए थे वो, जिसको कि अध्यक्ष कौन था? रास बिहारी घोष था। लाल बाल पाल का एक ब्रिटिश में बन चुका था। 1916 में क्या होता है, होम रूल लीग की स्थापना होती है। अप्रैल 1916 में बीजीटी करता है बाल गंगाधर तिलक पुणे में। सितंबर 1916 में डॉक्टर एनी बेसेंट करती है काम मद्रास में। अब महात्मा गांधी को सत्याग्रह हैं, उनको देखते हैं हम लोग। 1917 में सबसे पहले उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया नील की खेती के लिए। इसमें निमंत्रण इनको मिला था राजकुमार शुक्ल द्वारा, और ये सफल हुआ। तीन कटिया पद्धति जो थी, तीन कटिया, उसके विरोध में जो था। 1918 में खेड़ा करते हैं फिर से, जो कि गुजरात में स्थित है। अधिक लगान के खिलाफ में था ये। 1900 अहमदाबाद में जो था वो फिर आगे देखते हैं क्या हुआ 1900 अहमदाबाद में, जब वेट ठीक है। फिर 1918 में क्या होता है, अहमदाबाद का करते हैं, अहमदाबाद मिल वाला। इसमें प्लेग बोनस की मांग थी 50% की। मिल्क मजदूर जो मिल के मालिक थे वो 20% दे रहे थे। गांधी के कहने पर उन्होंने 35% दिया। और पहली बार यहीं पे गांधी ने क्या किया था, भूख हड़ताल की थी। अब कन्फ्यूजन ये होती कि कौन सा पहला था, कैसे याद करें। तो ऐसे याद कर लीजिए, सबसे पहले हुआ चंपारण से सी, फिर हुआ खेड़ा से के, सी के ए के नाम से। एक टीम है ना CSK, तो आपको करना है CK के नाम से चंपारण। पहले गांधी ने चंपी कराई अपने सिर पे, फिर ये खड़े हो गए। और ए से फिर क्या करेंगे कि इन्होंने आंदोलन चालू कर लिया। पहले चंपी कराई, फिर खड़े हो गए, फिर उन्होंने क्या किया, आंदोलन चालू कर दिया। तो इसका आपको याद हो जाएंगे। वाह, ठीक है, अच्छी ट्रिक थी। मई 1919 में क्या होता है, रॉलेट एक्ट आता है। गांधी जी ने इसको काला कानून कहा। इसके विरोध में सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किसलू गिरफ्तार हो गए। इसको जो नाम दिया है वो क्या दिया है कि ना अपील, ना दलील, ना वकील वाला था। और मई 1919 में क्या होता है, अमृतसर पंजाब में ये आता है। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को। बैसाखी का मेला लगा था। एक्चुअली बैसाखी का मेला नहीं था ये, वहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे थे इससे रिलेटेड बात करने के लिए। और उसमें लाला हरदयाल जो थे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। लाला लाजपत राय के, मेरे सॉरी। सभा का आयोजन होता है, सत्यपाल मलिक को सैफुद्दीन किसलू करते हैं। इसकी गिरफ्तारी के विरोध में किया गया था। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था उधर पे, जितने भी लोग थे सबको मारने के लिए। केवल एक एंट्रेंस था वहाँ पे, क्योंकि 371 लोग इसमें शहीद हुए थे। विरोध में गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि, सुब्रमण्यम अय्यर ने सर की उपाधि, और जवाहरलाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को लौटा दिया था। फिर गांधी ने आंदोलनबाजी चालू करी अपनी, गैंडी ने, मिस्टर गैंडी ने। तो पहला आंदोलन होता है असहयोग आंदोलन, 4 फरवरी 1922 को होता है। महात्मा गांधी ने इसको पहला जन आंदोलन के नाम दिया। प्रस्ताव इसका 4 सितंबर 1920 में कांग्रेस ने कलकत्ता सेशन में पेश कर दिया था। इसमें उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजी वस्तुओं का टोटली त्याग कर दिया था। आगे देखते हैं। चौरी चौरा होता है 4 फरवरी 1922 को। इसमें क्या हुआ कि गोरखपुर के पास 3000 किसानों ने एक जुलूस के दौरान चौकी में आग लगा दी। इसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जल गए थे। गांधी ने बारडोली से फरवरी 1922 से असहयोग, मतलब इस घटना के बाद गांधी ने उसको वापस ले लिया था। 1923 में क्या होता है, स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। किसके द्वारा? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा। सी आर दास के अध्यक्ष, मोतीलाल नेहरू पार्टी के सचिव बने थे। सी आर दास कॉल देशबंधु चित्तरंजन, मतलब सी आर दास को देशबंधु चित्तरंजन के नाम से जाना जाता है। इनकी मृत्यु 1 जून 1925 को हो गई थी। 1924 में क्या होता है, बेलगांव सेशन होता है। कहाँ पे? कर्नाटक में। इसमें गांधी पहली बार अध्यक्ष बने थे। कहाँ? बेलगांव, 1924 में। HRA जो थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA, ये इसको कानपुर में स्थापना की गई थी। किसके द्वारा स्थापना की गई, क्यों की गई, देखते हैं। स्थापना की गई सचिन सान्याल और नरेंद्र मोहन, योगेश चटर्जी और रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा इसकी। आगे इसी के बारे में देखते हैं। 9 अगस्त 1925 को क्या होता है, काकोरी रेल एक्शन होता है। एक ट्रेन थी वो जा रही थी। ट्रेन का नाम क्या था वही हम लोग आगे देखेंगे। उसका नाम था ईस्ट डाउन, सहारनपुर लखनऊ एक्सप्रेस। HRA के सदस्यों ने ट्रेन को क्या किया था, रोक लिया था। उसमें से लूटामारी करी थी। इसीलिए इसमें 4 लोगों को फांसी दी गई थी और 17 लोगों को इसमें सजा हुई थी कुल। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें कौन कौन शामिल थे? चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दी गई थी, इन चारों को। 1926 में क्या होता है, नौजवान सभा की स्थापना होती है पंजाब में। किसको द्वारा? भगत सिंह द्वारा। 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। इसी के विरोध में नारे लगे थे साइमन गो बैक के। इसका गठन होता है नवंबर 1927 ब्रिटेन में। भारत में आया 3 फरवरी 1928 को मुंबई में। अध्यक्ष कौन था? अल्सर ब्रुक साइमन इसका अध्यक्ष था। विरोध में साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे, काला झंडा दिखा के। विरोध के दौरान 17 नवंबर 1920 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इसका बदला लिया गया 17 दिसंबर 1928 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु द्वारा। इन लोगों ने क्या किया, एक शांतिपूर्ण तरीके से बम को फेंका था। कहाँ पे? सेंट्रल असेंबली में। इसलिए इन लोगों को 23 मार्च 1931 में क्या हुआ, फांसी दी गई थी। बदला क्या हुआ कि JP सॉन्डर्स की हत्या की थी, जिसने कि इनके खिलाफ में
जजमेंट दिया था, गलत जजमेंट दिया था। 1928 में क्या होता है, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन होता है। गांधी के कहने पर गुजरात के बारदोली में वल्लभ भाई पटेल द्वारा इस आंदोलन को संभाला था। सफल होने पर बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दे दी थी। तो काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि उपाधि किसने दी, तो वो दी थी बारदोली की महिलाओं ने। 1929 में क्या होता है, कांग्रेस का लाहौर सेशन होता है, जिसमें कि अध्यक्ष बनता है पीटी जेएलएन। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पहली बार यही मांग किया गया। यही पूर्ण स्वराज आगे जाके हमारा प्रस्तावना बनता है। इसको संविधान की सभा जब बनती है उसकी बैठक में पेश किया जाता है। कब किया जाता है, 13 दिसंबर को उसको पेश किया जाता है। 2 जनवरी 1930 को इसकी घोषणा की गई। भारत भारत पूर्ण स्वराज इसी दिन बन चुका था। 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है क्या हमारा संविधान, मतलब क्या हम बोलेंगे आप लोग कि स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 2 जनवरी 1930 में इसको घोषणा की गई थी। दांडी यात्रा होती है 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होती है, 6 अप्रैल 1930 तक चलती है। इसमें गांधी द्वारा बहुत रोल निभाया गया, उसको देखते हैं। गांधी द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचा गया। 78 फॉलोअर थे। डिस्टेंस था 241 मील का, और 24 दिन इनको इसमें लग गए थे। 1930 में क्या होता है कि सिविल डिसोबीडियंस एक्ट आता है, सीडीएम। इसको नमक सत्याग्रह के विरोध में के लिए था। ये संस्थापक कौन था इसका, महात्मा गांधी। 2 चरणों में हुआ। पहला चरण 12 मार्च 1930 से 4 अप्रैल तक चला, और दूसरा इसको दोबारा चालू किया गया 29 दिसंबर 1930 में। अब फिर देखते हैं थोड़ा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में। आरटीसी होती हैं 3, 1930, 31, 32, 3 होती हैं ब्रिटेन में। सेकंड में मैम के गांधी ने भाग लिया था, बाकी में भाग गांधी ने नहीं लिया था। और भीमराव अम्बेडकर ने सब में भाग लिया, ये भी याद रखना, यानी सब में तीनों में लिया। अब गैंडी इरविन पैक्ट होता है, कब होता है, 1931 में गैंडी इरविन का पैक्ट होता है। 5 मार्च 1931 को हुआ, सेकंड आरटीसी के दौरान गांधी जी और वायसराय इरविन के बीच में पैक्ट हुआ। 1930 में क्या होता है कि चिटगांव शास्त्रा का घटना होती है, जो कि चिटगांव बांग्लादेश में है। 18 अप्रैल 1930 को मास्टरदा, जो कि सूर्य सेन को कहा जाता था, इनके द्वारा अंग्रेजों के हथियारों को लूट लिया गया। मास्टरदा आईआरए के संस्थापक थे। आईआरए का फुल फॉर्म क्या हो गया, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। अब थोड़ा सा पूना पैक्ट के बारे में देखते हैं। पूना पैक्ट 1932 में होता है गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में, और इसमें इनको जेल रखा गया था, किस जेल में, गांधी को येरवाड़ा जेल में। 1940 में क्या होगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन होता है। 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवना जिले में आचार्य विनोबा भावे द्वारा, पहले सत्याग्रही व्यक्ति कौन थे, विनोबा भावे। सेकंड कौन बने, नेहरू। और थर्ड कौन बने, हमारी ब्रह्मदत्ता। भारत छोड़ो QIM होता है 8 अगस्त 1942 को। इसकी घोषणा की गई थी मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। उसमें नारे लगे थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो। आगे देखते हैं, करो या मरो का नारा गांधी ने दिया, और मेरा मरो नहीं मारो का भी नारा इसी में दिया गया था। आगे देखते हैं, 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की जाती है, कहाँ पे, टोक्यो में। संस्थापक कौन थे, राज बिहारी बोस। विचार दिया इसका मोहन द्वारा। 1943 में क्या होता है, पुनः गठित किया जाता है इसको, किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा। कहाँ, सिंगापुर में। 1944 में गांधी जी को सिंगापुर रेडियो प्रसारण में राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस द्वारा। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी को उपाधि किसने दी, गांधी ने दी, और गांधी को राष्ट्रपिता किसने कह दिया, सुभाष चंद्र बोस ने कह दिया। सुभाष चंद्र बोस से तो कुछ ये क्या है कि 1938 में हरिपुरा जो कांग्रेस का अधिवेशन था, ये उसके अध्यक्ष बने। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की उन्होंने स्थापना करी। 1941 में जर्मनी गए। 1941 में मतलब उन्होंने इंडियन लीग की स्थापना करी। 1943 में क्या हुआ, सिंगापुर में अस्थायी सरकार गठन किया। इनसे रिलेटेड एक चीज़ ये थी कि इनके अगेंस्ट में गांधी के कैंडिडेट खड़े थे, पिट्टाभी सीतारामैया, लेकिन वो हार चुके थे इसमें। फिर इन्होंने त्रिपुरी सेशन में ही अपना क्या हुआ, त्यागपत्र दे दिया था कि गांधी के आगे जाना नहीं चाहते थे, या इनका बड़प्पन था इसलिए। ICS की परीक्षा में इन्होंने निकाली थी, लेकिन इन्होंने उसमें ज्वाइन नहीं करी थी। इन्होंने नारे दिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, और जय हिंद, ये नहीं के नारे। इनकी मृत्यु होती है 18 अगस्त 1945 को कैसे, एक विमान दुर्घटना में। तो ये था हमारा मॉडर्न का। अब इसके बाद का हमारा जो भी बचा है वो हम अपना छोटे छोटे शॉर्ट्स के माध्यम से कवर करेंगे। थैंक यू।